टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, ये मेरे कैरियर का सबसे बड़ा सबक। ये इख्तियार है कि वो बजट पास करें, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कवानीन लेकर आएँ कि सियासत का दायरा तब्दील होना चाहिए। इस गालम गलोच, इस बेहंगम नारेबाजी, इससे पीछे हटकर अवाम की फलाह का सोचना चाहिए। अवामुन नास की एक बड़ी तादाद सतह गुर्बत से नीचे है। 37,000 रुपए की बेसिक पे खड़ी है। जो आइस है ये एक मोहलिक, जान लेने वाली बीमारी का नाम है। बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। नो लेट्स स्टार्ट द शो। स्पीकर और अवाम सवालात के जवाबात शुरू करेंगे। अच्छा देखें, मैं इस पे अपोलोजिस्ट नहीं हूँ। मैं, एक तो जुमलेबाजी है और एक है कि एहसास ज़िया जाता रहा। जब आप ऐसी बात करते हैं तो मुझे ये फीलिंग ज़रूर आती है कि जब मैं इसको जस्टिफाई करूँगा तो उसके साथ, क्योंकि अवामुन नास की एक बड़ी तादाद सतह गुर्बत से नीचे है, अवामुन नास की एक बड़ी तादाद, मेजॉरिटी ऑफ इट 37,000 रुपये की बेसिक पे खड़ी है। ये सब बातें मौजूद हैं और इनके साथ अगर आप देखें तो आपके अरकान असम्बली की तनख्वाह में इजाफ़ा। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि ये इजाफ़ा कैसे और क्यों कर हुआ। मैं, एक तो ये है कि इस पे, क्योंकि इस पूरी बात की पॉलिटिकल करेक्टनेस अवाम के साथ जुड़ी हुई है। क्या वो एहसास जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को पब्लिक के अमूमी हालात के साथ अपने आप को जोड़ के रखने का है, उस बहस में रहते हुए ये काम जो अरकान असम्बली है, मैं इस बुनियाद पर जस्टिफाई नहीं करूँगा कि वो बहुत सारे वर्किंग आवर्स देते हैं, उनकी काम की नोयत ऐसी है। मैं इस बुनियाद पर जस्टिफाई नहीं करूँगा। मैं इस बुनियाद पर भी जस्टिफाई नहीं करूँगा कि दुनिया में पार्लिमानी निज़ाम जहाँ पर मौजूद है और वहाँ के अरकान असम्बली को किस बेसिक पे स्ट्रक्चर में रखा जाता है पूरी दुनिया में, मैं उस पर भी बात नहीं करूँगा। मैं उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट के साथ इस चीज़ को नहीं जोड़ूंगा कि उनका जो ये ऑफिस का डिमांड है, इसमें कितनी पे सैलरी जस्टिफाइड होगी कि वो ये काम करें। मैं इसके साथ भी इसको मुंसलिक नहीं करूँगा। 1976 में ये फ़ैसला कर दिया गया कि जब भी ग्रेड 1 ऑफिसर की तनख्वाह में इजाफ़ा होगा, रुकन असम्बली की तनख्वाह में भी उसी तरह इजाफ़ा होगा। अब जब मैं आया तो मुझे बताया गया कि असम्बली के रुकन की तनख्वाह कोई 40,000 50,000 रुपये है। तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल कैसे हो सकता है। मैंने वो कवानीन मंगवाए, देखे। तो देखने के बाद मैंने फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट को बुलवाया और मैंने फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा कि जब इतनी क्लियर कट लॉ है तो आपने इसको हर साल बदतरीज क्यों नहीं बढ़ाया, और आपको बढ़ाना चाहिए था। जैसे बेसिक पे बढ़ती है, जैसे कम से कम उजरत बढ़ती है जो मज़दूर की है, वो किसी ज़माने में सन 76 में 1200 रुपये के करीब थी, आज वो 40,000 रुपये पे है। तो आपने ये सिर्फ अरकान असम्बली की तनख्वाह को वहाँ पे क्यों रोका। अब इसकी एक जहत अभी भी ये जवाब देते हुए पॉलिटिकल करेक्टनेस की नहीं है, बट अगेन सेइंग दैट आई एम नॉट आंसरिंग दिस एज एन अपोलोजिस्ट टू इट। मैं बड़ा क्लियरली ये कह रहा हूँ कि वो कानून जो 1976 में बना, उसके ऊपर अमल दरामद करना लाजिम है। जब भी ग्रेड 1 ऑफिसर की तनख्वाह बढ़ेगी, रुकन असम्बली की तनख्वाह उसके साथ ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री, ये मेरे कैरियर का सबसे बड़ा सबक। और जो मुझे लगता है कि ये सब कैसे आता है, ये कोई समझा नहीं सकता, ये तजर्बा देता है। एंड व्हाट इज़ द राइट साइड, ये आपकी जजमेंट कॉल है। टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री ये कहने का जुमला नहीं है। अब इसमें मेरी तशरीह का सवाल उठता है कि मैं कैसे तशरीह करता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि तारीख़ का दायरा अपनी सख्ती ख़ुद पैदा कर देता है, और अगर ये कहा जाए कि कुछ हकूक़ जो हैं वो मुझ पर भी हैं और कुछ फ़राइज़ भी हैं, और वो फ़राइज़ और हकूक़ की बहस में
रहते हुए आपको फ़ैसला करना पड़ता है कि आपने तारीख़ की दुरुस्त सिमत में कैसे खड़ा होना है। अब मेरा एक मुकदमा है, मैं आपके सवाल के साथ जोड़ देता हूँ, और मेरा मुकदमा ये है कि सियासत का दायरा बुनियादी तौर पे, मैं आपका सवाल पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में लूँगा बिकॉज आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चंस। मैं इसको अपनी निजी ज़िंदगी से डाइवोर्स करके आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं अपनी इसको कारोबारी ज़िंदगी से डाइवोर्स करके जवाब दे रहा हूँ, मैं अपनी फैमिली लाइफ से हटा के आपको जवाब दे रहा हूँ, तो मैं सियासी एतबार से ही आपको जवाब दूँगा। तो मेरे नज़दीक ये है, मेरा ये मुकदमा है, जो दायरा है सियासत का वो तब्दील होना चाहिए। यहाँ पर एक दायरा ये बन गया है कि अगर जो इंसानी हकूक़ हैं उनकी बात करने वाले, सिविल लिबर्टीज़ की बात करने वाले, सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं वो वर्सेस इंस्टीट्यूशंस खड़े हो जाते हैं, फिर एक नई बहस, एक नए रास्ते इख्तियार करती है। शायद दे हैव लर्न देयर लेसन्स दिस वे, इसी तरह से उन्होंने ये सबक सीखे हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान का मसले का हल फॉरवर्ड टुगेदर में है। तमाम इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठे मिलके काम करना है, उनको डिविडेंड्स ऑफ डेमोक्रेसी पब्लिक तक पहुंचाने हैं, उनको जमहूरियत के समरात देने हैं लोगों तक, उनको इन हाउसेस की कारकर्दगी के नतीजे में लोगों तक इसके समरात पहुंचाने हैं। ये कानून कैसे बनाते हैं, ये आइन कैसे बनता है, यहाँ पर बहस क्या होती है या दलील क्या दी जाती है। मैं बारहा ये कहता हूँ कि ये जगह जो ये पार्लियामेंट हैं या ये असम्बलीज़ हैं, ये जगह अहले हल व अक़्द की है। इनके पास ये इख्तियार है कि वो बजट पास करें, लोगों की किस्मत का फ़ैसला करें, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए कवानीन लेकर आएँ, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए पॉलिसीज़ मुरतब करें। अगर ये शोर शराबों की नज़र होगी, ये लड़ाई झगड़े की नज़र होगी, इसमें पॉलिटिकल क्लीवेज बहुत डीपेंड होगी, यानी तकसीम बहुत बड़ी होगी, फ़ैसले और नताइज बहस और दलील के बगैर हासिल किए जाएंगे, शोर शराबे के अंदर किए जाएंगे, तो फिर उसकी जो असरात हैं वो आपको अपनी पॉलिटिकल स्पेस को रिड्यूस करते जाएंगे, इन अदारों की अहमियत को कम करते जाएंगे, तो मुश्किल बढ़ती चली जाएगी। तो मैंने जो सब सीखा है थ्रू आउट मेरी ज़िंदगी का, जो इस 20, 22, 25 साल की इस सियासी जद्दोजहद के नतीजे में मैं पहुँचा हूँ कि सियासत का दायरा तब्दील होना चाहिए। इस गालम गलोच, इस बेहंगम नारेबाजी और ये हर वक्त की एक मकबूलियत की दौड़ में इसे पीछे हटकर अवाम की फलाह का सोचना चाहिए। देखिए, मैं आपके सवाल पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई एम अ वेरी कंसर्न मैन फॉर दिस। मैं बड़ी तशवीश का शिकार हूँ। जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, मुझे फ्रैंकली ये एडमिट करने में बिल्कुल कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही कि मेरे गिरदोनवा में मुझे लोग मिलते हैं। मैं पब्लिक में जाने वाला आदमी हूँ। मैं नॉर्मली एक ओपन डोर पॉलिसी के साथ बैठता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनके मुतल्लिक मुझे मेरे साथी बताते हैं, लोग बताते हैं, वहाँ पर जहाँ पर हमारी कोई बैठक होती है वहाँ पर ये बातें सामने आती हैं कि फ़लाँ महल्ले में, फ़लाँ गली में, फ़लाँ गाँव में बेतहाशा वहाँ पर मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है, स्कूल्स कॉलेजेस में मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन मैं इसके साथ आपको एक अच्छी ख़बर ये दे सकता हूँ कि इसका कला कमा करने के लिए मौजूदा हुकूमत मरीम नवाज़ चीफ़ मिनिस्टर की लीडरशिप में एक बड़ा ज़बरदस्त जामिया प्रोग्राम बना रही हैं इन मंशियात फ़रोशों के ख़िलाफ़, और उस पर काम भी शुरू है। बड़ी तादाद में लोगों को पकड़ा भी गया है, बड़ी तादाद में ये इसके सब्सटेंस पकड़े गए हैं, बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, बड़ी तादाद में लोगों पर मुकदमात कायम किए गए हैं। और मुझे भी रिसेंट पास्ट में एक DIG जेल मिले, नवीद रऊफ़, जो हमारे लाहौर में DIG जेल्स थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस वक्त जो हमारे पास टोटल इनमेट्स हैं उनकी ये एक X नंबर ऑफ तादाद है, इसमें इतने फ़ीसद, कोई लगभग 30% के करीब उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग हैं जो इस वक्त पिछले 1 साल डेढ़ में मंशियात इस्तेमाल करने, बेचने या उसका सब्सटेंस पास रखने के इल्ज़ाम में, जिसमें बड़ी तादाद यूथ की भी है, उनको जेल में भेजा गया। उनके हम बड़े स्पीडी ट्रायल्स भी करवा रहे हैं। उसमें पूरा सिस्टम अपनी बड़ी भरपूर क़ुव्वत के साथ इस मसले को
इस बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपके साथ मुत्तफ़िक हूँ, मेरा आपके साथ आई शेयर द सेम थॉट जो आपने बात की है, और मेरी आपको ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये जो आइस है ये एक मोहलिक, एक जान लेने वाली बीमारी का नाम है। इसके खौफ के ताबे हमें बड़ी मुश्किल है और एक संजीदा मुश्किल है, और इसके साथ नबर्द-ए-आज़मा हुकूमत अपनी पूरी कुव्वत के साथ है, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि ये इसकी बिल्कुल बीज कनी की जाएगी, इस बुराई का जड़ से खात्मा किया जाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली ग्लैड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच वी रिसीव्ड वर मोर देन लाइक कोई 5000 से ज़्यादा सवालात थे। तो ये जिस ऑर्डर में मेरे पास आए हैं उसी ऑर्डर में इस पहले सेशन में हमने उनके जवाबात दिए हैं। सवाल चाहे जितना भी सख्त था, उसके अंदर कितनी भी तलखी थी, चाहे कितनी भी काट थी, मैंने अपनी टीम से कहा कि आपने इसको अनसेंसर्ड जैसे आ रहे आने दें। मज़ीद जो सवालात हैं नीचे भाई मैं देख रहा हूँ उनमें कई बड़े रेपिटेशन भी हैं, रिपीटेटिव भी हैं, बट आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, वक्त ये ज़रूर ले रहा है मेरा, मुझे कुछ घंटे इस पर सर्व करने पड़ रहे हैं, लेकिन आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। जिस भी किसी फ़र्द ने इस जगह पर सवाल भेजे है, मेरी हत्तल वसा कोशिश होगी कि मैं उसका जवाब दूँ।